नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सोने को लेकर के रोज कुछ न कुछ खुलासा हो रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं। आपको मालूम होगा कि सोने की कीमत हर दिन 2 बार तय होती है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और डिमांड सप्लाई बहुत सारे उसमें उसके अवयव हैं सोने की कीमत को फिक्स करने के। लेकिन अभी दुनिया भर की सरकारें हरकत में आ गई हैं। भारत की सरकार भी हरकत में है। आज मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं कि भारत की सरकार आखिर में हरकत में क्यों है सोने को लेकर के, और दुनिया भर की सरकारें इतनी चिंतित क्यों हैं। भविष्यवाणी क्या हो रही है, क्या वो भविष्यवाणी सही है, या बुलियन मार्केट में सोने के बाजार को उठा दो, पटक दो, गिरा दो, आगे बढ़ा दो, इसका खेल चल रहा है। रोज नए नए दांव चले जा रहे हैं और दुनिया भर की सरकारों को हरकत में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या यह बात है या बात कुछ और है? बाजार से ही संबंधित है मामला। सरकार को बाजार पर निर्भर रहना ही पड़ता है, इसलिए सरकार हरकत में है। रॉबर्ट टोरुकियोस्की, जो लोग सोने के कारोबार को, मेटल्स के कारोबार को, चांदी के कारोबार को या फाइनेंशियल मार्केट को जो लोग क्लोजली कवर करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, उनके लिए यह नाम नया नहीं है। रॉबर्ट टोरुकियोस्की वैसे तो ये जापानीज मूल के हैं, लेकिन ये अमेरिकन नागरिक हैं। 1947 के से ही इनका जन्म वैसे 1947 में हुआ, लगभग अब 80 साल के होने वाले हैं, लेकिन अपने जन्म से ये अमेरिकी नागरिक है। मूल लेकिन इनका जापान है। रॉबर्ट टोरुकियोस्की एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। रिच डैड पुअर डैड एक मशहूर बुक सीरीज थी जो इन्होंने लिखी थी, तो उस हिसाब से ये बड़े ऑथर भी हैं, होस्ट भी हैं, प्रेजेंटर भी हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। और स्टॉक मार्केट को, शेयर बाजार को, सोने के बाजार को, अन्य मेटल के बाजार को, चांदी के बाजार को बहुत बड़ी बड़ी राय देते रहते हैं, मशवरा देते हैं, सलाह देते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, निवेशकों को खास तौर से। और निवेशक इनकी राय को बड़ी गंभीरता से लेते भी हैं। आज मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसका देगा। रॉबर्ट टोरुकियोस्की कह रहे हैं 2035 तक सोना $35,000 पर ऑन्स हो जाएगा। $35,000 का मतलब क्या हुआ? लगभग 33 लाख। समझ रहे हैं बात को? लगभग आज के डॉलर के हिसाब से अगर आप चलें तो लगभग 33 लाख रुपए पर ऑन्स, मतलब 10 ग्राम सोने की कीमत 33 लाख तक पहुंचने वाली है। अब इसकी घोषणा ये कर रहे हैं कौन? रॉबर्ट टोरुकियोस्की। कौन है ये तो मैंने आपको बता दिया। आप सभी, बहुत सारे दर्शक हमारे जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये जानकारी अगर नहीं हो तो इसे भी समझ लीजिए। रॉबर्ट टोरुकियोस्की हैं कौन? रॉबर्ट टोरुकियोस्की की अपनी एक कंपनी है, रिच डैड LLP करके, लेकिन वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई 2012 में। इतने बड़े ये सलाहकार हैं, अब इनकी सलाह का यही लेना देना है। लेकिन अभी जो ये इन्होंने घोषणा की है कि 2035 तक सोने की कीमत $35,000 मतलब 33 लाख रुपए पर ऑन्स हो जाएगा। 10 ग्राम सोने की कीमत 33 लाख रुपए हो जाएगी। अब ये घोषणा क्यों कर रहे हैं? और वो ये कह रहे हैं कि मैं सोने की खरीदारी करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहा हूं। अभी तो $4,000 है, लेकिन ये $6,000 तक भी जाएगा।
जब ये 2035 में $35,000 तक जाएगा तो फिर खरीदने में नुकसान क्या है? ये कह रहे हैं कि जो गैरिसन का जो लॉ है कि बैड मनी गुड मनी को मार्केट से बाहर कर देता है, ये उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो डॉलर है ये कूड़े का भंडार हो जाएगा, इसे आपको कूड़ेदान में डालना पड़ेगा। डॉलर के बारे में कह रहे हैं, अमेरिकन जो सबसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है उसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि ये आपको कूड़ेदान में डालने लायक भी नहीं बचेगा। तो आप सोने की खरीदारी कीजिए। अभी हालात ये हैं कि सोने की कीमतें इसलिए घट रही हैं क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। अगर भारतीय बाजार से आप इसकी तुलना करें तो सीधा सीधा सोने की कीमत थोड़ी सी कम हुई है क्योंकि डॉलर महंगा है। डॉलर महंगा है मतलब डॉलर की कीमत रुपए की तुलना में मजबूत है। मतलब अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको अधिक डॉलर पे करना पड़ रहा है, अधिक रुपए पे करना पड़ रहा है, इसलिए डॉलर की कीमत ज्यादा हुई ना। $1 के बदले में आपको अगर 96 रुपए पे करना पड़ रहा है, जो पहले 80 रुपए पे करना पड़ता था, इसके पहले 50 रुपए पे करना पड़ता था कभी किसी जमाने में, लेकिन अब तो ये करते करते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सैकड़ा तक चले जाएगा। ये थोड़ा बीच में कम ज्यादा हो रहा है भारतीय रुपये के मुकाबले, लेकिन अगर 96 रुपीज ही मान लें, 95 रुपीज ही मान लें, मैं कह रहा हूं 90 रुपए ही मान लें, तब भी आप कभी जो 80 रुपए देते थे, कभी जो 70 रुपए देते थे, अब आज आप 90 रुपए दे रहे हैं $1 के बदले में। तो मतलब क्या हुआ? डॉलर महंगा हो गया। अब अगर डॉलर महंगा हो गया तो फिर आप डॉलर में ही खरीदना है सोने को, तो जाहिर है सोना क्या होगा? उधर सस्ता हो रहा है क्योंकि सोने की डिमांड घट रही है, क्योंकि लोग पैसे डॉलर में निवेश कर रहे हैं। दुनिया भर के व्यवसायी जो हैं वो डॉलर में निवेश कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो और स्टॉक मार्केट में तो हर दिन आप निवेश करते हैं, दूसरे दिन आप बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। 24 घंटे में आप प्रॉफिट कमा करके निकल जाते हैं। फिर 24 महीने का भी इंतजार करते हैं, 12 महीने का भी इंतजार करते हैं, लंबे पीरियड के लिए भी 2-3 साल का भी इंतजार करते हैं। लेकिन आप 24 घंटे में भी अपने खरीद फरोख्त के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो निवेश वहां पर डॉलर में हो रहा है। अब ये कियोसाकी कह रहे हैं कि ये सोने की कीमत आने वाले दिनों में क्यों बढ़ेगी, क्यों $35,000 तक जाएगा। वो कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स इस तरह से मूव कर रहा है, अब हर देश अपनी सुरक्षा के लिए उसको खुद को क्लोज्ड इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। और क्लोज्ड इकोनॉमी कैसे बनेगा? अब ये जो समुद्र का जो रास्ता है मित्रों, ये पूरी दुनिया के जियो पॉलिटिक्स को और जियो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से सब कुछ आना और जाना है। और सब कुछ में सबसे ज्यादा चीज है वो है एनर्जी। और एनर्जी में जो सबसे ज्यादा किल्लत वाला या रेयर एनर्जी है, जिस पर अभी ह्यूमन पॉपुलेशन अधिकतर डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑल्टरनेट एनर्जी जो आ रहा है, चाहे वो इथेनॉल हो या इलेक्ट्रिक हो या ईवी हो, ये सब जो आ रहा है, ये सब में अभी वो फुल प्रूफ नहीं हुआ है, उसमें अभी वक्त लगेगा, कम से कम 10 साल लगेंगे इसको पूरी तरह से मटीरियलाइज होने में, मतलब सर्व सुलभ होने में। जो ऑल्टरनेट एनर्जी है उसको 10 साल लगेंगे। और ये कह रहे हैं कि 2035 तक इसी तरह का डिसरप्शन होता रहेगा मार्केट में, क्योंकि आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है एनर्जी पर, और एनर्जी डिपेंडेंट है ऑयल पर, पेट्रोलियम पदार्थ पर। और पेट्रोलियम पदार्थ के सीमित स्रोत हैं, और जो सीमित स्रोत हैं वहां से आप एक्सकैवेशन करके उसको निकाल करके प्यूरिफाई करके जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए जो चैनल है, उसका जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वाटरवे है। अब वाटरवे से अगर आप वाटरवेज को आपने डिसरप्ट कर दिया तो फिर एनर्जी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आएगा, और जब एनर्जी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो आपके जो पैसे हैं, रेस्पेक्टिव कंट्रीज की जो करेंसी हैं, वो कमजोर होगा। और जब रेस्पेक्टिव देश के करेंसी कमजोर होंगे तो डॉलर बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर में खेल हो रहा है, ये एक वॉर चल रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि अगर ये लंबे समय तक चलता रहा
तो दुनिया भर के देश ऑल्टरनेट एनर्जी पर जाएंगे और अपने रिसर्च और इनोवेशन में, रिसर्च डेवलपमेंट में वो अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे कि इस एनर्जी से शिफ्ट कैसे हो। और एक बार अगर वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दूसरी तरफ झोंक दिया और ऑल्टरनेट एनर्जी का आपने संसाधन तैयार कर लिया, तब फिर आपकी डॉलर पर जो हेजेमनी है वो कम होगी। इसके अलावा एक और खेल है कि अगर पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो गया, पूरी दुनिया, जिसकी परिस्थिति बनती जा रही थी ईरान वाले मामले पर, क्योंकि उन्होंने यूरोप से भी दुश्मनी ले ली, रसिया से दुश्मनी ले ली, चाइना से दुश्मनी ले ली, भारत तटस्थ खेल रहा था क्योंकि भारत को अभी अमेरिका से भी जरूरत है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो जाए तो फिर अमेरिका को घुटने पे ला देगा, और अगर अमेरिका को घुटने पे ला देगा वैसी परिस्थिति में डॉलर पूरी तरह से कोलैप्स कर सकता है। और अगर ये कैलकुलेशन लंबा चलता रहा, अभी क्या हुआ है कि अमेरिकी फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, तो लोग डॉलर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा ब्याज मिल रहा है। लेकिन अगर ये वो बढ़ाते रहे, चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे एनर्जी सप्लाई चेन को वो डिसरप्ट कर रहे हैं। अमेरिका जानबूझ करके डिसरप्ट कर रहा है क्योंकि अमेरिका उससे पैसे बना रहा है और बार बार वो डॉलर छापे जा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा डॉलर कमजोर होगा नहीं। हम पेट्रोल को कंट्रोल कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का नियंत्रण अब हमारे पास है। और उनको जो लग रहा था मिडिल ईस्ट का, ईरान का, इराक का, उस सब पर उन्होंने एक प्रकार से कब्जा कर लिया। वेनेजुएला उनके पास है ही है, अमेरिका में जो अपना उनका तेल है वो है ही है। एक बचता है रसिया। अब रसिया को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, लेकिन रसिया के जो खरीदार हैं उसको डरा रहा है कि आप रसिया के पास नहीं जाइए खरीदने के लिए। तो एक तरफ वो कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, जो खरीदार है उसको डरा करके, मतलब दादागिरी कर रहा है अमेरिका, उसको डरा करके कह रहा है कि वेनेजुएला से तेल लो। और भारत के ऊपर भी दबाव है, भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। भारत रसिया से भी तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि आप रसिया से तेल मत खरीदिए। अब उसके बहुत सारे कारण हैं। अब उसके कारण क्या है कि भारत अमेरिका से अभी यकायक युद्ध की स्थिति में नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि भारत की सरकार ये कैलकुलेशन कर रही है कि अगर वो नौबत आई जब हमारा स्टेलमेट हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारे और अमेरिका के बीच में संबंध खराब हुए, तो क्या क्या हो सकता है। जो सबसे बड़ा झटका लगेगा खाली एनर्जी का, भाई हम अगर झगड़ लिए तो हम रसिया से तेल लेने लगेंगे, एनर्जी तो आ जाएगी हमारे पास। लेकिन जो दूसरी परिस्थिति है हमारी, उसमें हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। हम भी उनको एक्सपोर्ट करते हैं, हम उनको दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिकल हेल्थ केयर की बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर भी उनको दिक्कत होगी। लेकिन वो तो एक व्यापारिक देश है, हो सकता है कि चाइना से सीधे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स या दवाइयां ये वगैरह वहां से खुद वो इंपोर्ट करने लगे, भारत को बाईपास करते, क्योंकि उनका कोई दीन ईमान नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका है वो है टेक्नोलॉजी का। आप और हम अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो सब अमेरिका के कब्जे में है, और अमेरिका के कब्जे में नहीं है, अमेरिकी डीप स्टेट उसका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, ये सारी बड़ी कंपनियां, आईबीएम हो, ये सारी बड़ी कंपनियां अमेरिका के डीप स्टेट के सर्विलांस में काम करती है।